अधिकतर मीडिया के लोग और विरोधी लोग ये कहते चिल्लाते सुने गए कि बसपा अभी चुनाव प्रचार में नहीं निकली है, लगता है भारतीय जनता पार्टी से डरती है। आज उसका जोरदार जवाब देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस के गढ़ नागपुर से अपनी पहली रैली का संबोधन किया और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके ख्वाबों को, सपना जो उन्होंने देखा था, उन सपनों को चकनाचूर करने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उनकी इस रैली में अपार भीड़ एकत्र हुई थी। दर्शक जो वहां थे उनका कहना है कि भीड़ करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब लोग आए हुए थे और वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है और कई सीटें महाराष्ट्र से जीत हासिल करेगी, क्योंकि बीजेपी में कई घटक दल हैं जिनमें आपसी तनाव है और उसी तरह इंडिया गठबंधन के दल आपस में एक नहीं है। इस फूट का फायदा बसपा पार्टी को मिलेगा, ये वहां के लोगों का मानना है। इस तरह बसपा महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सीटें हासिल करने जा रही है। दूसरी तरफ आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने आज मथुरा में और आगरा में 2 रैलियों को संबोधित किया और यहां पर भी मथुरा में और आगरा में नवयुवा आकाश आनंद को सुनने के लिए अपार भीड़ एकत्र हुई थी और आकाश आनंद की जो आक्रामक शैली है और समझाने का जो तरीका है, बोलने का जो एक बहुत अजीब शैली है, उस शैली के लोग दीवाने हो रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया तो उनके मिलनसार की तारीफ भी लोगों ने की और मेन रूप से, मुख्य रूप से उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पे बात की, चंदा पे भी बात की, सुरक्षा पे भी बात की और 5 किलो अनाज पर भी बात की। जो शिक्षा दे न सका, जो रोजगार दे न सका, जो सुरक्षा दे न सका, वो 5 किलो अनाज देकर गरीबी और गरीबों को गरीब बनाने का काम किया। इस पर विस्तृत चर्चा उन्होंने की। तो साथियों, आकाश आनंद का महत्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और आज उनकी उत्तर प्रदेश में 6 रैलियां हो चुकी हैं। नगीना, खुर्जा, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, मथुरा और आगरा। तो साथियों, आकाश आनंद की रैली में ही इतनी भीड़ आ रही है कि विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और इसके बाद 14 अप्रैल से बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में रैलियों का संबोधन करेंगे। उसमें तो भीड़ इतनी आएगी कि उसको संभालना कठिन हो जाएगा। लगता है ग्राउंड छोटे पड़ेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है और लोगों का ये कहना है कि यदि चुनाव में मशीनों की गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी ना हुई तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी 60 से ऊपर सीटें अकेले दम पर जीत कर जाएगी और इसी दमखम के कारण बसपा पार्टी ने हमेशा कहा मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। उनका टिकटों का वितरण इतना शानदार है, जातीय समीकरण उन्होंने जिस तरह से बैठाला है, उससे एक जाति दूसरे जाति
एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा के लोग अपने आप एक दूसरे को वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में प्रजापति कैंडिडेट है तो बिजनौर में जाट है, मेरठ में त्यागी है। तो इस तरह जो जाति समीकरण का गणित बैठाला है कि भाई तुम हमारे यहाँ हमको वोट दो, हम तुम्हारे यहाँ तुमको वोट देंगे, ये गणित किसी के समझ में नहीं आया था। जिस गणित को सोशल इंजीनियरिंग को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमाल कर दिया है और ये उनको जीत की ओर अग्रसर कर दिया है। जो 60 से ऊपर ही यही स्थिति रही तो 60 से ऊपर ही बसपा पार्टी लोकसभा के सदस्य जिताकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।